मैं दीवाने तेरे दीवाने। ये तोहफा है जो आपकी सो कॉल्ड एक्स बहू मधुबाला ने भेजा है। करेक्शन, अकेले मधु ने नहीं, मधु और उसके नए आशिक ने भेजा है। विशु, अपनी हद मत भूलो। हद मां? आज जो हुआ वो हद के बाहर था और इसने मुझे एक सबक सिखाया है कि हद भूल जाने की चीज है। विशु, वहां क्या है? जब ये फैसला हो चुका था कि तू वापस सुल्तान के यहाँ नहीं जाएगी, तो क्या जरूरत थी तुझे वहां जाने की? मां, जरूरत थी। मैं मानती हूँ आरके को सुल्तान के बच्चे से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, पर आरके नहीं जानता था कि वो सुल्तान का बच्चा है और ना ही सुल्तान ये सब जानता था, इसलिए उससे भी गलतफहमी हो गई। आरके ने सुल्तान के बच्चे को सुना दिया और सुल्तान ने आरके की विंडशील्ड तोड़ दी। पर मां, इस सब में नुकसान हुआ किसका? मेरा। लोगों के सामने शर्मिंदा तो मुझे ही होना पड़ा ना। मुझ पे सवाल उठाया गया था कि क्या मेरी हैसियत है कि मैं इस विंडशील्ड के पैसे भर पाऊंगी? आरके ने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया और सेट पर सब लोग मुझे चुपती नजर से देख रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे। और आरके सबके सामने ये इल्जाम लगा रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मधु, मत उठा उसका फोन। मधु, बोलो आरके। माना कि मैं तुम्हारा एक्स हूं और तुमसे मोहब्बत से बात करने वाले आजकल इस दुनिया में और भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम ठीक से हेलो भी नहीं बोल सकती। क्या काम है? एक नंबर चाहिए था। नंबर? किसका नंबर? तुम्हारे आशिक का। उसे अपॉइंटमेंट देना है, मुझसे मिलने का अपॉइंटमेंट। यूं पीठ पीछे तोड़ फोड़ करके चला गया। सामने आए, मर्दों की तरह मुलाकात करे, फिर जो मर्जी तोड़े। वैसे इस ऑफर के राइट साइड में एक छोटा सा स्टार है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अगर वो सच्चा मर्द हो तो। आरके, मैं तुम्हें कोई नंबर नहीं देने वाली। क्यों? तुम्हें क्या लगता है वो मर्द नहीं है? मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है उसमें? अपना दुपट्टा लहराकर उसके पीछे छुपा रही है उसे। फोन काट दिया। क्या क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, शराब पी के बकवास कर रहा था। क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था मधुबाला? क्या इतना कमजोर था तुम्हारा प्यार जो इतनी आसानी से आगे बढ़ गई तुम? कैसे कह दिया अलविदा, और मैं क्यों नहीं कह पा रहा? क्या है जो अभी तुमसे मुझे बांधे हुए?
क्यों इतनी तकलीफ दे रही? क्यों? मधु, आरके चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता। नहीं माँ, अब आरके कुछ नहीं करेगा। और रही बात सुल्तान की, तो वो सारा मामला खत्म हो चुका है। अब मुझे इस झमेले से दूर जाना है, बस शांति से जीना है। आरके का फोन है। जिम, मैं देखती हूँ। सुल्तान, तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो, तुम मेरी बेटी से दूर रहो, समझे? कोई मर्जी से दूर पास नहीं होता। नसीब सबकी अपॉइंटमेंट डायरी है उसके पास। सबको एडजस्ट करना पड़ता है। आने की वजह है, मैं जानता हूं कि तुमने मेरे बच्चे की बीमारी में उससे संभाला, उसका ख्याल रखा। जानता हूं कि तुम्हारी नजर में मैं एक अच्छा बाप नहीं हूं, पर आर्यन जिंदगी है वो मेरी, इसलिए उससे किसी ने इस तरह से बात की तो बर्दाश्त नहीं कर पाया मैं। इसलिए आज सुबह तुम्हारे सेट पर आकर मैंने आर्यन को हमेशा समझाता हूं कि दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए, लेकिन आज खुद ही गलती कर दी मैंने। गलती ये नहीं थी कि मैंने आरके की गाड़ी को जाकर तोड़ा, वो तो आरके ने अपनी हरकत से जो सवाल उठाया, मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया। लेकिन गलती ये थी कि इस सब के बीच में मैं ये भूल गया कि तुम भी हो। तुम्हें मेरी वजह से जो सुनना पड़ा, उसके लिए माफी चाहता हूं। ये क्या है? तुम्हारा नुकसान हुआ, उसकी भरपाई है। सुल्तान, अगर आर्के ने तुम्हें ये पैसे दिए होते तो क्या तुम भूल जाते उसने आर्यन के साथ क्या किया? नहीं ना? हर नुकसान पैसों से नहीं भरा जा सकता, और खास करके ये पैसे जो गलत तरीकों से कमाए गए, चोट देकर कमाए गए पैसे कभी मलहम नहीं बन सकते, वो सिर्फ और चोट देते हैं। तो प्लीज अपने ये पैसे वापस लेकर जाओ।
जो अपने बच्चे का बचपन नहीं समझ सका, वो दूसरों का दर्द, तकलीफ और इज्जत क्या समझेगा? अगर आर्यन ने तुम्हें ये पैसे दिए होते तो क्या तुम भूल जाते उसने आर्यन के साथ क्या किया? हर नुकसान पैसों से नहीं भरा जा सकता, खास करके ये पैसे जो गलत तरीकों से कमाए गए। कौन था वो तुम्हारी जिंदगी में नया प्यार, नया आदमी? वो आदमी कौन था? कहाँ थी रात भर? तुम्हें जेलस फील हो रहा है? मुझे अपने आप पर घिन आती है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। मौत को ढूंढने निकला क्या बेवकूफ? क्या हुआ? शराब पी के गाड़ी चला रहे थे तुम। नसीब से दोस्ती है शायद तुम्हारी, तो बच गए। पेड़ से गाड़ी टकराई थी तो तुमने मुझे बचाया। नाइस। क्या पुलिस को बुलाओगे? थाने नहीं, घर छोड़ूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं पिट्टू को कॉल करता हूँ। बैटरी लो, घर छोड़ना पड़ेगा तुम्हें मुझे। शराब और लड़की संभले नहीं तो हाथ नहीं लगाना चाहिए। कौन कमबख्त संभालने के लिए पीता है? जब ये बहकेगी, जब ये बेकाबू होगी, तभी तो जिंदगी काबू में आएगी। अजीब बात है, जब पहली बार उससे टकराया था तब भी शराब पिया हुआ था इसी तरह, और अब भी शराब पिया हुआ। तब कोई पेड़ बीच में क्यों नहीं आया? तब सब मासूम बने साइड में खड़े तमाशा देख रहे। क्या होता अगर उस रात मैंने शराब नहीं पी होती? क्या होता अगर हम कभी मिले ही नहीं होते? क्या हो अगर तुम 15 सेकंड के लिए होश में आओ और मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है?
तुम्हारे पास विस्की है? मैं पीता नहीं। शराब लिवर और कैरेक्टर दोनों के लिए बुरी है। वो भी यही कहती थी, पर सिर्फ लिवर खराब करती है शराब, पर दिल की रिपेयरिंग के लिए अच्छी है। मैं तो कहता हूँ अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो तो बाईपास मत करो, थोड़ी विस्की पास करो, ठीक हो जाएगा। पर कभी कभी, स्पेशली जब दिल में दिया हुआ दर्द किसी लड़की का, मैंने उसे बर्बाद करना चाहा, और उसने तो उंगली भी नहीं हिलाई, और उल्टा मैं खुद बर्बाद हो गया। Newton uncle, very intelligent. Every action has its equal and opposite reaction. Boom, tush, tush, tush. Boom. आशिकी में PhD जरूर की होगी न्यूटन अंकल ने। जहाँ मेन रोड मिलेगी वहां तुम्हें छोड़ दूंगा। बहुत दर्द दे गई हो, और उसका वो नया आशिक, मैंने तो सिर्फ आंखें देखी है उसकी, ठीक से चेहरा भी नहीं देखा। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो सिर्फ आंखें दिखी, और दूसरी बार जब वो मधु को ले गया तब भी मैं उसे नहीं देखता, और तीसरी बार वो सड़क चाप मेरी गाड़ी की विंडस्क्रीन तोड़कर वहां पर एक धमकी भरा लव लेटर रखकर, और मधु मुझ पर चित, आरके पर चित। सॉरी, वो तुम मेरी स्टोरी से बोर हो गए होगे ना? क्या है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक की बहुत प्रॉब्लम है।